नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई केंद्र में और नरेंद्र मोदी दोनों बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी का जादू कुछ ऐसा रहा कि बीजेपी और राज्यों में भी आती गई। यूपी के साथ साथ तमाम राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और जहां पर जीत नहीं मिली वहां पर बीजेपी ने बाद में तिकड़म लगाकर सरकार बना ही ली। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है। फिलहाल अब सबकी नजरें हैं 2024 आम चुनाव पर, यानी लोकसभा चुनाव पर, और 2024 में कहा जा रहा है कि समीकरण बहुत बदले हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी के आधार पर अगर देखा जाए कि 2024 में चुनाव होते हैं तो बीजेपी वहां पर क्या कमाल करती है और विपक्षी पार्टियां कहां पर रहती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अभी के एग्जिट पोल के अनुसार अगर बीजेपी चुनाव 2024 में लड़ने पहुंचती है तो प्रचंड जीत बीजेपी दर्ज करेगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की अभी सरकार नहीं है, लेकिन वो वहां पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान का नाम सबसे ऊपर है जहां पर अशोक गहलोत की सरकार है। तो ऐसे में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बनना तय लग रहा है। बाकी उम्र की सीमा और बीजेपी के कानून को अगर अलग रख दिया जाए तो, क्योंकि बीजेपी प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से 2024 में लौटते हुए दिखाई दे रही है। आंकड़े यही कह रहे हैं फिलहाल कि बीजेपी शानदार तरीके से 2024 में प्रदर्शन कर सकती है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने तो फिलहाल तैयारियां शुरू कर दी हैं और 17 अगस्त से वो पूरी तरीके से कैंपेनिंग भी अपनी करनी शुरू कर देंगे। अब इसमें महागठबंधन किस तरीके से बनेगा बीजेपी के सामने ये देखना होगा। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है या फिर वो गठबंधन में साथ जाती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन अभी फिलहाल यही लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश की सबसे बड़ी इस वक्त की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लड़ सकती है, लेकिन नजरें बीजेपी पर रहेंगी। तो चलिए बीजेपी पर नजर डालते हैं, क्या हो सकता है बीजेपी का प्रदर्शन 2024 के चुनाव में। गुजरात में तो भगवामय होगा, मतलब गुजरात में बीजेपी ही आने वाली है 2024 में। वहां पर 61% वोट पर कब्जा बीजेपी कर सकती है और 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी वहां पर जीत जाएगी, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस को 35% वोट मिलेंगे, लेकिन किसी भी सीट पर कांग्रेस को जीत नहीं मिलेगी। गुजरात वो राज्य जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, तो वहां पर बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है। फिलहाल राज्य में भी उनकी सरकार है, तो लोकसभा चुनाव में वहां पर उनका जीतना तय माना जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इस वक्त एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार बन चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में अब शिंदे आ चुके हैं, बीजेपी आ चुकी है, तो उसका फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी वहां पर शानदार प्रदर्शन कर सकती है और वहां भी 2019 में जिस तरीके से उन्होंने 28% वोट हासिल किए थे, अगर अब वहां पर चुनाव होते हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 में 36% वोट बीजेपी वहां पर निकालने में कामयाब हो सकती है, जिसमें से 17% वोट एकनाथ शिंदे लेके आ सकते हैं। तो शिंदे को बहुत पसंद किया जा रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है और वहां की 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 26 सीटें जीत सकती है। इसके बाद नजर डालेंगे गोवा पर, वही गोवा जहां पर बीजेपी ने शानदार तरीके से सीट ना होते हुए भी राज्य में सत्ता पा ली थी और जबरदस्त तरीके से उन्होंने सरकार बनाई थी। ऐसे में वहां पर बीजेपी 2 सीटें जो गोवा में हैं लोकसभा की, उन पर दोनों में जीत दर्ज कर सकती है, मतलब वहां पर भी वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं, वहां पर किसी के जीतने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा नजर दौड़ाएंगे राजस्थान पर। जी हाँ, राजस्थान जहां पर इस वक्त कांग्रेस और अशोक गहलोत की सरकार है, जहां से तमाम तरह की फिलहाल खबरें भी आ रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार की तमाम खबरें आ रही हैं। नुपुर शर्मा के मामले के बाद राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार की खबरें देखने को मिली। इसके अलावा भी करौली होता है और तमाम साधुओं की हत्याएं होती हैं, तो तमाम तरह की खबरें वहां से निकल कर आई। तो फिलहाल 2024 में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है और कांग्रेस वहां पर हार सकती है, फिलहाल जो अनुमान लगाए जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प और सबसे बड़ी खबर जो है
25 की 25 सीटें बीजेपी राजस्थान में जीत सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी 2024 के चुनाव में, और बीजेपी को 59% मतदान मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिख रहा है। तो 2024 के चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी राजस्थान की जीत सकती है लोकसभा में। अब मध्य प्रदेश में चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी वही हालात रहे, कमलनाथ की सरकार वहां पर बनती है, लेकिन सिंधिया बीजेपी में आ जाते हैं और फिर सरकार गिरा दी जाती है। शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आते हैं, सिंधिया को इनाम मिलता है, मोदी कैबिनेट में आते हैं, वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। तो फिलहाल 24 में अगर वहां पर चुनाव होते हैं तो इन सब चीजों का फायदा वहां पर मिलेगा। मामा की सरकार है तो वहां पर जो 29 सीटें हैं वहां पर 28 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, और केवल एक सीट पर कांग्रेस जीतते हुए वहां पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 में भी बीजेपी को वहां पर 28 सीटें मिली थी और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। मतलब समीकरण वही होने वाले हैं वहां पर, और लगभग 43% वोट आ सकता है बीजेपी के खाते में। 2019 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा। तो नजर दौड़ाते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर ममता दीदी का राज है, जो कि इस वक्त मुश्किलों में है। पार्थ चटर्जी जो कि उनके मंत्री हुआ करते थे, उनकी वजह से उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। फिलहाल अभी उनकी सरकार स्थिर लग रही है, हालांकि बीजेपी दम भर रही है कि वो वहां पर इसी बीच राज्य में भी सरकार बना सकते हैं। वो सब कुछ जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 2024 पर अगर नजर डालें तो वहां पर बीजेपी पीछे नजर आ रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आगे बीजेपी की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है, और लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी हार झेलनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी 26 सीटें जीत सकती है 2024 के चुनाव में। फिलहाल 22 सीटें 2019 में टीएमसी को मिली थी और 18 सीटें वहां पर बीजेपी को मिली थी, जो कि अब सीटें और कम होती हुई दिखाई दे रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में कोई भी दाल बीजेपी की गलती हुई 2024 में भी नहीं दिखाई दे रही है, और ममता बनर्जी वहां पर एक छत्र राज राज्य में करने के अलावा लोकसभा में भी करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बारी आती है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। कहा जाता है कि दिल्ली पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश के चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश जिसको चाहता है देश का प्रधानमंत्री वही बनता है। फिलहाल वाराणसी से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और केंद्र की सरकार अगर मजबूत सबसे ज्यादा है तो वो उत्तर प्रदेश की ही देन है। 2024 में नजरें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में होंगी, और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक बार फिर से प्रचंड तरीके से भगवा लहरा सकते हैं, और कुल 80 सीटों में बीजेपी 76 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं, और इसके अलावा बसपा और सपा के खाते में 2-1 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल प्रचंड जीत यूपी में दिखाई दे रही 2024 के लोकसभा चुनाव में, और आज के आंकड़े ये कहते हैं कि अगर 2024 में चुनाव होता है और बीजेपी वहां पर दमखम के साथ लड़ती है तो एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं। प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं वो बाद में तय होगा, क्योंकि बीजेपी के कुछ कानून और नियम है, कुछ उम्र का तकाजा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। प्रधानमंत्री मोदी होंगे या और कौन होगा ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान में क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी 2024 में, और उत्तर प्रदेश में 76 सीटें जीत सकती है। तो फिलहाल के ओपिनियन पोल यही कहते हैं, और एक बार फिर से देश भगवामय होने की तरफ 2024 में बढ़ रहा है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।